आज हम बात कर रहे हैं एक जायंट आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इससे पहले मैं अपने पोर्टफोलियो में इन्फोसिस एंड टीसीएस को ही शामिल रखता था, लेकिन अब मैंने एचसीएल में भी पोजीशन बनाई है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना के आपको अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे एंड एज़ यूजुअल लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मैनेजमेंट की कितनी सैलरी है, जो कि ना के बराबर है। मेरे को भी ट्रस्ट नहीं हुआ था जब मैंने इसके एमडी मिस्टर शिव नादर की सैलरी देखी थी। सबसे पहले अगर हम कंपनी को देखते हैं तो कंपनी को लगभग 21 ईयर्स का ह्यूज एक्सपीरियंस है। आईपीओ इसका आया था 1999 में, आप देख सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ये 5th रैंक करती है ऑल ओवर इंडिया में आईटी सर्विसेज, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो मोर देन 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 929, इसी के आसपास हमने लिया है, आपसे मैं शेयर करूंगा। हाई है 1074 का, यानी अपने हाई से लगभग 15-16% डिस्काउंट पे हमने इसको शामिल किया अपने पोर्टफोलियो में। अब हम स्टॉक का अगर हम पी देखते हैं तो यहाँ पे 23 का पी है। अपने इंडस्ट्री के पी से ये अभी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 221। डिविडेंड इसका अट्रैक्टिव है मोर देन 1% का। आरओसी देख सकते हैं मोर देन 20 का है। आरओसी वहाँ पे 26 का है। अब हम यहाँ पे अगर 3 मंथ्स का चार्ट देखते हैं तो 3 मंथ्स में लगभग ये 900 के लेवल पे ही चल रहा था। 6 मंथ्स में देखते हैं तो लगभग 800 सवा 800 का शेयर हुआ करता था। एक साल में तो इसने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है, लगभग अपने इन्वेस्टर के पैसे को इसने डबल किया है। तो एक मल्टीबैगर शेयर है। अगर मैक्सिमम चार्ट हम देखते हैं तो मैक्सिमम चार्ट आप देख सकते हैं, एक मल्टीबैगर शेयर है। पहले लगभग 30-40 रुपये का शेयर हुआ करता था, अब ये हमें 900 प्लस के लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 20 का है। अब इसके पी वैल्यूएशन को अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं टॉप के 5 प्लेयर्स में लगभग लोवेस्ट लेवल पे है। टेक महिंद्रा है ओनली 21 जिसका पी वैल्यूएशन है। उसके बाद एचसीएल 23, देन विप्रो, देन इन्फोसिस, देन टीसीएस। तो ये एच पर रैंक, ये पूरा पी वैल्यूएशन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। और मार्केट कैप की बात करें, ये हालांकि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे रैंकिंग कर रखी है। मार्केट लीडर टीसीएस मोर देन 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, आप देख सकते हैं। एचसीएल का भी मोर देन 2.5 लाख करोड़ है। तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक जायंट आईटी कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं तो मार्च में दिसंबर के मुकाबले लगभग वैल्यूएशन बराबर ही थी, सेम वैल्यूएशन थी यहाँ पे। एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्रीज हो गए इनके लगभग 1500 करोड़ से। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, ये डाउन हुआ है लगभग 1000 करोड़ के आसपास। और नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं ये ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस टैक्स एक्सपेंसेज, जो कि 67% है। 1100 करोड़ का केवल अभी नेट प्रॉफिट आया है, जिसकी वजह से हमने देखा है शेयर में अच्छी खासी गिरावट अभी आई है, लगभग 14-15% की। अगर हम एनुअल इसके P&L को देखते हैं, मार्च 20 से मार्च 21 में यहाँ पे लगभग 8% का इजाफा हुआ है सेल्स में। उसके बाद अगर हम सीधा नेट प्रॉफिट देखते हैं तो पहले भी 11,000 करोड़ था, उसमें लगभग थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है अप्रोक्सीमेटली 1% का, 11,145 करोड़। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट काफ़ी अट्रैक्टिव है। टोटल बैलेंस शीट का साइज है 86,000 करोड़, उसमें से रिजर्व है कंपनी के पास लगभग 60,000 करोड़। तो लगभग 70% कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, जो कि दिखाते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। बोरोइंग्स देखते हैं तो 6,400 के आसपास बोरोइंग्स दिख रही है। इसमें कर्जा बहुत लिमिटेड है। अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की बात करते हैं, जो बैंकों से इन्होंने कर्जा उठाया हुआ है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो जून 18 में 60.17 प्रमोटर की होल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60.17, जो कि अब इंक्रीज होके 60.33 हो गई है। तो ये एक मेरे को पॉजिटिव लगा यहाँ पे। इन्होंने जब यहाँ पे डिक्रीज हुआ था शेयर का प्राइस मार्च 20 में, वहाँ उन्होंने इंक्रीज किया था अपना होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर ने, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। अब मैं इसमें आपको मैनेजमेंट सैलरी बता देता हूँ। मिस्टर शिव नादर, जो कि इसके एमडी है, ही हैज़ विड्रॉन सैलरी ऑफ ओनली 1 करोड़ आउट ऑफ टोटल सीलिंग ऑफ 555 करोड़। 555 करोड़ में से उन्होंने केवल 1 करोड़ की ही सैलरी विड्रॉ करी है, जो कि दिखाता है उनका कितना ट्रस्ट है अपने कंपनी के प्रति। और अगर टोटल उनके अलावा अगर मैनेजमेंट सैलरी की बात करता हूँ तो 650 करोड़ में से लगभग टोटल 10 करोड़ का इन्होंने सैलरी विड्रॉ किया है, इंक्लूडिंग शिव नादर सैलरी ऑफ 1 करोड़।
650 करोड़ में से केवल 10 करोड़ की सैलरी दिखाता है कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फ्यूचर में कितना ब्राइट है। अब मैं आपको अपना वो पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ जो मैंने इसमें बाइंग करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 926 पे मैंने बाइंग करी है, इसी के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अगर ये नीचे और गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम इसमें ऐड करेंगे। ये 870 880 के लेवल पे आएगा तो और हम ऐड करेंगे। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।